दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही समीप आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र आपको जो है एक आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और आपको परीक्षा के पैटर्न की जानकारी मिलेगी कि परीक्षा में पेपर जो है क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों आदिकाल से संबंधित है, सही विकल्प का चयन करना है। देखो आदिकाल के कवि हैं दोस्तों, बताना है सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भूषण। तो दोस्तों सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, भूषण रीति काल के कवि हैं, कबीरदास दोस्तों ये जो है निर्गुण शाखा के कवि हैं, जबकि दोस्तों चंद्रवरदाई जो है आदिकाल के कवि हैं और इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज आसो। महाप्राण के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? महाप्राण के नाम से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। सबसे तेज बौछारों का माह होता है दोस्तों, सबसे तेज जो बौछारें होती हैं वो दोस्तों होती है भादो माह में। इसका राइट आंसर। तो कवि किसका भार लिए फिरता है दोस्तों? ये आत्मपरिचय कविता का क्वेश्चन है दोस्तों, हरवंश राय बच्चन का, और ये इसका जो है जगजीवन का भार लिए फिरता है। पतंग कविता किसकी है दोस्तों? पतंग कविता दोस्तों आलोक धनवा की है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों खा है। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ कौन सी थी? तो दोस्तों इनके विवाह की वर्षगांठ थी दोस्तों 25वीं। सिल्वर वेंडिंग पार्ट से लिया गया प्रश्न है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दोस्तों। रस के कितने अंग हैं? तो रस के दोस्तों 4 अंग होते हैं, इसको आप याद रखें। रस की स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन दोस्तों कहलाते हैं अलंकार। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। छंद के दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों छंद के 2 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 है। छंद 2 प्रकार के हो, मात्रिक और वर्णिक छंद। दोहा का उल्टा छंद क्या है? दोस्तों दोहा का जो उल्टा छंद है दोस्तों वो छोटा होता है दोस्तों, इसको आप याद रखें। आत्मपरिचय के कवि कौन से दोस्तों? आत्मपरिचय के कवि दोस्तों हरवंश राय बच्चन है, जिन्हें हालाबाद का प्रवर्तक कहा जाता है। रमेश के कान नहीं है दोस्तों, बताना कौन सी शब्दशक्ति है? तो दोस्तों इसमें अभिधा इसमें दोस्तों विलक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 30 में तो सत्य बताना दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है दोस्तों, गलत है। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह होता है। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव दोस्तों, बिल्कुल सही है। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव। मधुशाला हरवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध कृति है दोस्तों, बहुत सही है। इनकी और अन्य कृति है दोस्तों मधुशाला, मधुबाला, मधु के कलश, निशा निमंत्रण, एकांक संगीत। कविता का खेलना बच्चों को खेलने के आनंद करता है, तो दोस्तों सही है। कविता का खेलना जो है बच्चों को आनंदित करता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं दोस्तों, राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त छायावाद के अन्य कवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत भी दोस्तों। इन्हें दोस्तों छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया दोस्तों, गलत है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह नहीं ठोका। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी बनाना तुलसीदास की रचना है। तो दोस्तों तुलसीदास की जो रचना है दोस्तों वो है रामचरितमानस। इसका दोस्तों ये दिया है। कैमरे में बंद अपाहिज दोस्तों ये रघुवीर सहाय की रचना है। और आत्मपरिचय की दोस्तों रचना है वो है बच्चन की। इसका तीसरे का ये आंसर। कोल्हू का बैल होता है दोस्तों दिन रात काम में लगे रहना। और दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव है दोस्तों शोक, इसको आप याद रखें। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और कान भरने का अर्थ होता है दोस्तों चुगली करना। इसका राइट आंसर दोस्तों है चुगली करना, 6वां। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसंदा का वास्तविक नाम कौन था? दोस्तों किसंदा का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था आनंद। क्या नाम था? आनंद। ये दोस्तों मराठी भाषा के अध्यापक थे। मंत्री मास्टर को क्या कहकर पुकारते थे? दोस्तों कृष्णा का जो किसंदा का वास्तव नाम था दोस्तों कृष्णानंद पांडे था। और मंत्री मास्टर को जो है आनंद कहकर के पुकारते थे। भक्ति काल का प्रारंभ कब से माना जाता है दोस्तों? भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता 1375 से। कब से दोस्तों? 1375 से 1700 के बीच भक्ति काल का समय। भक्ति काल का प्रारंभ 1375 से 1700। गाँव में कौन सी महामारी फैली थी? तो दोस्तों गाँव में मलेरिया और हैजा, 2 बीमारियां दोस्तों फैली थी, मलेरिया और हैजा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। किसंदा का वो जो वास्तविक नाम था वो था कृष्णानंद पांडे। और जो मंत्री मास्टर को दोस्तों आनंद कहकर बुलाते थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक
छठा देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। तो दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की थी दोस्तों, वो की थी आपको भाषा अवधी भाषा में रचना की थी रामचरितमानस की। और भक्तिन पाठ के लेखक दोस्तों जैसा पता है महादेवी वर्मा हैं, और दोस्तों इनका एक रेखाचित्र संस्मरण है। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बताना है दोस्तों। प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है, क्रांति और विद्रोह का स्वर है, और जनभाषा का प्रयोग किया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आदिकाल की 2 विशेषताएं हैं। आदिकाल में दोस्तों जो है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया है दोस्तों, और युद्धों का सजीव वर्णन। ये दोस्तों आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, उसको याद रखना आप। आदिकाल के दोस्तों जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी की गई है। आदिकाल के दोस्तों कवि हैं चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। अमीर खुसरो ने दोस्तों पहेलियाँ लिखी, और विद्यापति ने दोस्तों विद्यापति पदावली लिखी दोस्तों। इसके बाद रीतिकाल की विशेषता आपको पता ही होगी। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, नक्शिक वर्णन है। ये दोस्तों रीतिकाल के कवि बिहारी हैं, भूषण। इसके बाद दोस्तों है प्रश्न 8वें में, छोटा छंद में दोस्तों कितनी मात्रा होती है। दोस्तों छोटा एक दोस्तों अर्सम मात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती है। दोहा का दोस्तों उल्टा होता है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों प्रश्न पत्र लाते रहते हैं, आप हमसे जुड़ें। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था। दोस्तों भक्तिन को यह नाम महादेवी वर्मा ने दिया था दोस्तों। भक्तिन के गले में कंठी माला और उसका सिर मुड़ा हुआ देखकर महादेवी वर्मा ने दोस्तों उसका नाम भक्तिन रखा था। इसके बाद दोस्तों पतंग के बारे में बच्चे कवि क्या बताता है। पतंग के बारे में, पतंग बच्चों के रंगीन सपनों और ऊंचाइयों को छूने की इच्छा को दर्शाती है। पतंग दोस्तों बच्चों के रंगीन सपनों और ऊंचाइयों को छूने की इच्छा दर्शाती है, इसलिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10वां, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का क्या मतलब होता है। तो कविता की सुगंध और दोस्तों आकर्षण कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे पुष्प खिलते हैं और मुरझाते हैं। तो दोस्तों कविता का जो दायरा होता है वो पुष्प के दायरे से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। भाषा में यदि कसाव ना हो तो क्या परिणाम होगा। दोस्तों अगर भाषा में कसावट नहीं होगी तो लोग अपने विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाषा में कसावट का होना जरूरी है, क्योंकि अपने विचार और भाव व्यक्त करने में कठिनाई होगी। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं दोस्तों, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। दोस्तों परचेजिंग पावर का अभिप्राय है पैसा खर्च करने की क्षमता। परचेजिंग पावर का अर्थ दोस्तों पैसा खर्च करने की क्षमता होना। हम अपने सामाजिक और विकास के कार्यों में अपनी इस क्षमता का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम खरीदारी करते हैं, बाजार से विभिन्न तरह के सामान लेते हैं दोस्तों, वो परचेजिंग पावर कहलाती है। और जैसे कि हम अपने सामान खरीद सकते हैं, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, ताकि छोटे छोटे लोग दोस्तों हमसे इन्हीं जो है परचेजिंग पावर से जुड़े होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांव में पानी मांगने वाली टोली का नाम क्या था और पानी क्यों मांगती। दोस्तों गांव में जो पानी मांगने वाली टोली थी दोस्तों उसका नाम था इंद्र सेना, या दोस्तों इसको मेढक मंडली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये पानी क्यों मांगती थी, सूखे की स्थिति में बारिश कराने के लिए दोस्तों पानी की मांग करते थे। यह टोली घर घर जाकर दोस्तों पानी मांगती थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 नई कविता की 2 विशेषताएं बताना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख रहे हैं। नई कविता की विशेषताएं दोस्तों, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, नए नए प्रयोग करना, प्रयोगशीलता, और दोस्तों क्षणवाद का महत्व, और दोस्तों अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। तो दोस्तों नई कविता की विशेषताएं हैं लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, दूसरी विशेषता दोस्तों प्रयोगशीलता, तीसरा क्षणवाद का महत्व और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। इसके बाद दोस्तों कुंवर नारायण और हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों जो काव्यगत परिचय पूछा, इनकी 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। धर्मवीर भारती की दोस्तों 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। भाव पल्लवन करना दोस्तों प्रश्न 18 में, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कविता तो कोमल हृदय की चीज़ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 19 में जो है आपको जो है अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिए गए प्रश्नों की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो दोस्तों इसमें एक गद्य एक दोनों में से एक करना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 20 में दोस्तों एक काव्यांश दिया है, इसका प्रश्न सहित वर्णन करना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 में जो है एक गद्यांश है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया भक्तिन पाठ से।
जिसमें दोस्तों इसका भी दोस्तों आपको संदर्भ प्रशंसनीय व्याख्या करना है। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को दोस्तों एक पत्र लिखना है। दूसरा है दोस्तों अपने छोटे मित्र के छोटे भाई के जन्म दिवस पर आमंत्रित पत्र लिखना है। ये दोस्तों आप जरूर सीख लें। और दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 जो अंतिम प्रश्न है उसमें दोस्तों एक निबंध पूछा है, विज्ञान वरदान या अभिशाप के, बेरोजगारी की समस्या, अनुशासन का महत्व और इंटरनेट की दोस्तों उपयोगिता। तो दोस्तों ये था प्रश्न पत्र। आई होप यू दोस्तों आप ये प्रश्न पत्र आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। और दोस्तों आप बराबर इसी तरह प्रैक्टिस सेट लगाते रहें ताकि आप परीक्षा में दोस्तों अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।